अस्सलाम वालेकुम। हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री में कर्वेचर पढ़ रहे थे। आज हम कुछ क्वेश्चन लेंगे और उसके कर्वेचर जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास ये है, हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर कर्व y is equal to 2x cube at 2,8। कि वो कहता है रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करें इस कर्व का, और पॉइंट हमें दे दिया है कि वो पॉइंट क्या है 2,8 है। अब आप यहाँ से ही मालूम कर सकते हैं कि ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, और y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो आपके ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स का सिंपल फार्मूला लगेगा और वहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो लें जी, हम बढ़ते हैं आपकी कैलकुलेशन की तरफ। तो y इज इक्वल टू है 2x क्यूब, ये गिवन है, ये फंक्शन हमें गिवन है। तो हमें इसके जो है दो डेरिवेटिव चाहिए और फिर हम फार्मूले में इनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे तो हमारे पास एक सिंपल सा जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। तो अब हम उसमें पुट करने लगे। सबसे पहले हम इसके डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो dy ओवर dx आ जाएगा हमारे पास 6x²। और हमें जो है dy ओवर dx जो है वो फाइंड करना है किस पॉइंट पे, एट पॉइंट 2,8 पे अगर आप फाइंड करें तो इसका मतलब ये होता है कि आप x की जगह पे आप अपने फंक्शन में 2 लगा दें और जहाँ y आ रहा है वहाँ पे आप 8 लगा दें, और आपके जो आंसर है वो आ रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर 6x²। तो आप x की जगह पे 2 लगा दें, यानी 6 यही आ जाएगा, x की जगह पे 2 लगेगा तो ये आपका 24 आ जाएगा। और इसी तरह आप जब डबल डेरिवेटिव लगाएंगे, आप जब 6x² का फिर डेरिवेटिव लेंगे तो ये 12x आ जाएगा। और 12x अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे पॉइंट 2,8 पे तो 12 वैसी और x की जगह पे 2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 24 बन जाएगा। तो हमने दो डेरिवेटिव निकाली है फंक्शन के, किस पॉइंट पे 2,8 पॉइंट पे हमने इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया। अब हम रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला लिखते हैं और उसमें इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है उसका फार्मूला हमारे पास ये रहा, 1 प्लस dy ओवर dx² होल पावर 3/2 ओवर d² dx²। अब वैल्यूज पुट कर लें। dy ओवर dx की जो वैल्यूज आई थी हमारे पास, dy ओवर dx की वैल्यूज पॉइंट 2,8 पे वो हमारे पास आई थी, dy ओवर वो 24 वैल्यूज आई थी। अब यहाँ पे आप 24 लगा देंगे, 24 और उसकी पावर 2 पड़ी हुई है और होल पावर 3/2। और जब हमने डबल डेरिवेटिव पॉइंट पे लिया था, अगर आप चेक करें तो डबल डेरिवेटिव जो है आपका, डबल डेरिवेटिव 2,8 पे 2,8 पॉइंट पे वो 24 आया। तो 24 जब हम यहाँ पे लगा लेंगे तो 24 का मोड भी तो 24 ही आएगा। तो एनीवे जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, इसका स्क्वायर लेके 1 ऐड करके फिर आप पावर 3/2 लेके फिर 24 से आप डिवाइड जब कर देंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 577.500 यूनिट्स आ जाएंगे, यानी रो आपके पास ये निकल आएगा। तो ये है हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक सिंपल सा कि जब हमारे पास कार्टेशियन पॉइंट्स है तो हम उसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन है, लेट्स सपोज
क्वेश्चन नंबर 2 है, हमसे डिमांड ये है कि फाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर find the center of curvature and the circle of curvature for the following curve. और फंक्शन ये है x प्लस 9/x और पॉइंट है हमारे पास 3,6 पे हमने ये कैलकुलेशन सारी करनी है इस पॉइंट पे। और इस दफ़ा हमसे पूछा जो गया वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और सर्कल ऑफ कर्वेचर, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे फाइंड कर सकते हैं और सर्कल ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो ये हमसे डिमांड की गई। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की सबसे पहले आप लोग डेफिनेशन याद रखनी है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है इसकी डेफिनेशन ये है x बार x माइनस y1 से मुराद आपका डेरिवेटिव जो है y का वो है, और 1 प्लस y1 स्क्वायर यानी डेरिवेटिव y का और फिर उसका स्क्वायर ओवर y2। अब y2 से मुराद है कि आपने इसके दो डेरिवेटिव लेने। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1 आ गई। और इसी तरीके से y बार कैलकुलेट करना है और उसका फार्मूला याद रखना है y प्लस 1 प्लस y1 स्क्वायर ओवर y2। और ये जो ओवर है ये जस्ट इसके नीचे आएगा, ये y1 इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर जस्ट इसके नीचे, यानी ये सिर्फ इतना डिनोमिनेटर है, यानी y2 यहाँ पे लिखेंगे और इसी तरह ये जो y2 यहाँ पे लिखा जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी, यानी डिनोमिनेटर जस्ट इतने फैक्टर के नीचे है ये y2 और ये भी इसी तरह इस फैक्टर के नीचे है। तो ये हमारे पास होता है सेंटर ऑफ अ कर्वेचर। अब हम बात करते हैं कि रेडियस ऑफ फिर कर्वेचर क्या है, सर्कल ऑफ कर्वेचर फिर क्या है। सर्कल ऑफ कर्वेचर होता है जिस तरह हमारे पास सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस एक्स बार स्क्वायर प्लस y माइनस वाई बार स्क्वायर इंटू रो स्क्वायर रेडियस के। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर जो है वो 3 बन जाएगी, यानी सर्कल ऑफ कर्वेचर के लिए हम ये यूज़ करेंगे। तो ये फार्मूले याद रखने हैं। अब हम इनकी कैलकुलेशन करते हैं बाकायदा कि हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो गिवन है वो है, गिवन हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 9/x। उसी पैटर्न से ही हमने वो काम करना है कि जैसे हमने y फंक्शन गिवन था तो दो डेरिवेटिव उसके लिए थे और फिर उसको उन पॉइंट्स पे चेक किया था, इसी तरह डेरिवेटिव लेंगे और उन पॉइंट्स पे इनको चेक करेंगे। तो अब y1 से मुराद हमारा क्या है, सिंपल dy/dx, इसको हम y1 कहते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 9/x के, और हमें वैल्यूज चाहिए y1 की इस पॉइंट पे 3,6 पे, और 3,6 पे क्योंकि x की जगह पे 3 लगाएंगे तो ये हमारे पास आंसर जो है वो 1 माइनस 1 और ये 9 एंड वो 0 बन जाएगा। तो y1 की वैल्यूज जो है वो 0 आ गई। इसी तरह हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x y1 को, ताकि हमारे पास वो वैल्यूज आ जाए y2 की, यानी ये y1 पड़ा हुआ है हमारे पास।
तो इसको जब आप मज़ीद इसको डेरिवेटिव करेंगे यानी डबल डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया, -9 वैसी पावर जो है वो ऊपर जाके -2 हो जाएगी। तो -2 जब आप नीचे उतारेंगे तो -2/x3 आ जाएगा, यानी 18/x3 आ जाएगा, 18/x3 आ जाएगी y2 की वैल्यूज़, यानी डबल डेरिवेटिव y2 की वैल्यूज़। और हमें चाहिए ये वैल्यूज़ पॉइंट पे, और पॉइंट है 3,6 है, यानी y2 की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई डबल डेरिवेटिव एट पॉइंट 3,6, और ये है 18/x3, और x की जगह पे 3 रखेंगे, और ये हमारे पास फाइनल आ जाएगा 2/3y2 आ जाएगा। तो अब हम फार्मूले में पुट कर लेंगे इनकी वैल्यूज़। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो थी उसका मतलब ये था कि x बार जो है वो कैसे निकालना था, कि अगर हमें x बार की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है तो हमारे पास x बार है, उसकी वैल्यूज़ हैं कि x माइनस y1 1 प्लस y1 स्केयर ओवर y2, ये हमारे पास वैल्यूज़ थी क्वेश्चन नंबर 1 की, और उसमें हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, और x की जगह पे हमारे पास जो उसकी वैल्यूज़ है वो लगा लेंगे, और बाकी वैल्यूज़ इसी पैटर्न से। तो x माइनस है y1, और y1 की जो वैल्यूज़ आई हुई थी वो हमारे पास 0 थी, और 0 का जब स्केयर लेंगे तो वो 0 ही आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। और जो y डबल डेरिवेटिव आया था हमारे पास वो उसकी वैल्यूज़ हमारे पास 2/3 आई हुई है, तो ये तो 2/3 लग जाएगा, और हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई, और x की जगह पे हमने क्या लगाया हुआ है, x की जगह पे 3 वैल्यूज़ आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास पॉइंट क्या 3,6 है। तो 3,6 में x की वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास 3 है, तो x की वैल्यूज़ 3 लगा दी, तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो x बार हमारे पास 3 आ गया। और इसी तरह जब हम इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करेंगे तो उसमें हमने y बार की वैल्यूज़ क्या रखी हुई थी, इक्वेशन नंबर 3 में y बार की हमारे पास वैल्यूज़ थी y प्लस 1 प्लस y1 स्केयर ओवर y2, तो ये हमारे पास ये वैल्यू। अब y2 हमारे पास y हमारे पास 6 है, और y1 हमारे पास जो वैल्यूज़ उसने दी है कि y1 की वैल्यूज़ जो है वो पॉइंट पे वो हमारे पास 0 आई हुई है, तो वो 0 हो जाएगी, ओवर y2 2/3 आया हुआ है, तो ये बन जाएगा 6 प्लस 3/2, यानी 6 प्लस 3/2 ये हमारे पास बन गया 15/2। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वो आ गया x बार कॉमा y बार, और x बार हमारे पास 3 आया और y बार 15/2 आ गया। तो ये हमने निकाल लिया है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे निकलेगा। अब हम बढ़ते हैं कि रेडियस सर्कल ऑफ कर्वेचर ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और हमारे पास जो इक्वेशन है वो हमें बस याद होनी चाहिए, तो हम उसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। उससे पहले हमारे पास ये है कि रो की वैल्यूज़ भी हम निकालेंगे। रो की वैल्यूज़ हमारे पास है कि 1 प्लस y1 स्केयर होल पावर 3/2 ओवर y2, और 1 प्लस, अब y1 का मतलब समझते ही हैं, या इस तरह लिख लें या dy/dx स्केयर होल पावर
3/2 और y2 का मतलब क्या है कि डबल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ऐसे लिखेंगे की बात। बहरहाल जी dy/dx वो हमारे पास पॉइंट पे 0 आया हुआ है उसकी वैल्यूज, और डबल डेरिवेटिव 2/3 है तो हमारे पास ये बन जाएगा 3/2। तो रो की वैल्यूज जो है वो 3/2 आ गई है। और सर्कल ऑफ कर्वेचर जो है उसको हमने पढ़ा हुआ है कि सर्कल ऑफ कर्वेचर हमारे पास उसकी इक्वेशन है x माइनस एक्स बार स्केयर y माइनस वाई बार स्केयर इज इक्वल टू रो स्केयर। और x बार की वैल्यूज 3 आई थी वो आ गई, और y बार की वैल्यूज जो है वो 15/2 थी वो हमने लगा दी, और रो की वैल्यूज हमारे पास 3/2 आ गई और उसका स्केयर आ गया। तो ये हमारे पास आ गया सर्कल ऑफ कर्वेचर। तो हम इस तरह से रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं, और इसी तरह सर्कल ऑफ कर्वेचर भी निकाल सकते हैं। हम डिफरेंट क्वेश्चन इसी तरह से लेते जाएंगे और हम इनकी कैलकुलेशन करते जाएंगे। तो आज के लिए हमारा यही था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है और सर्कल ऑफ कर्वेचर क्या होता है, उसकी आप लोगों ने इक्वेशंस याद रखनी है और वैल्यूज़ को इसी तरह पुट करते जाएं और हमारे पास फाइनल जो है वो आंसर आता जाएगा। अब नेक्स्ट इसके क्वेश्चन लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।